4 दिनों के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत प्रयागराज में महाकुंभ पहुंचे हैं। इस दौरान वह लोगों के गुटखा खाने से परेशान हैं। राकेश टिकैत ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि गुटखे का प्रयोग बहुत हो रहा है। लोगों को गुटखे वाली बुराई को महाकुंभ से छोड़कर जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में किसी भी मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की शुरुआत करते हुए कहा, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कल्पना करिए, जब भारत विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा, तब भारत का ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर की भी अभूतपूर्व विस्तार की यात्रा होने वाली है। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही हैं। सैफ अली खान पर पूछे गए सवाल के जवाब के दौरान अपनी डायमंड वॉच फ्लॉन्ट करने को लेकर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला काफी ट्रोल हो रही हैं। उन्होंने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, डाकू महाराज ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, तो मेरी मां ने मुझे ये डायमंड रोलेक्स गिफ्ट की है, लेकिन हम इसे पहनकर खुले में नहीं घूम सकते। डर लगता है कि कोई हम पर अटैक कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट हाउस में ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हाई जंपर प्रवीण कुमार को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा इस बार 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिनमें 17 पैरा एथलीट भी शामिल हैं। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने शाहिद नामक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बांद्रा थाने में शाहिद से पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शाहिद पर पहले से 4-5 मामले दर्ज हैं। उस पर घर तोड़कर घुसने के 4 केस पहले से दर्ज हैं। सैफ के घर की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी भागता दिख रहा है, उसका हुलिया शाहिद से मिल रहा है। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार लोगों को ठंड से बचने की सलाह भी दी जा रही है। बता दें कि ठंड से हमीरपुर जिले में एक युवक की मौत हो गई। बुधवार को अलग अलग जिलों में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, यानी पिछले 48 घंटे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी तक प्रदेश में शीतलहर की संभावना है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले विराट कोहली चोटिल हो गए हैं। उनकी गर्दन में मोच है। ऐसे में उनका दिल्ली के लिए रणजी खेलना संदिग्ध है। चर्चा थी कि वह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दिल्ली के लिए 2 रणजी मैच खेलेंगे। हालांकि अब तक उन्होंने अपनी उपलब्धता की जानकारी नहीं दी है। यह भी कहा जा रहा है कि वह अब भी दिल्ली के 2 मैचों में से बाद वाला मैच खेल सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर कहा, इस प्रकार के कृत्य अनगिनत छात्रों के सपनों और आकांक्षाओं को तोड़ते हैं। ऐसी घटनाएं सार्वजनिक शिक्षा के अधिकार और नौकरी प्राप्ति की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के प्रत्येक उदाहरण से जनता का विश्वास घटता है। समन्वित प्रयास ही भ्रष्टाचार से निपटने में सफलता दिला सकते हैं। पाकिस्तान में अब लोग अपने घरों में शेर और बाघ जैसे खतरनाक जानवरों को पाल सकेंगे। इसके लिए पंजाब प्रांत की सरकार ने इजाजत दे दी है। सरकार के मुताबिक शेर, चीता, बाघ, जैगुआर और प्यूमा जैसे जानवरों को घर में पालने के लिए 50,000 रुपए देकर लाइसेंस लेना होगा। पाकिस्तान के कई घरों में लोग शेर और बाघ जैसे जानवरों को पालकर रखते हैं।
70 सालों से इन जानवरों को पालने के लिए कोई कानून नहीं बना था। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सपा के बाद अब भाजपा में भी कलह के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के नामांकन से पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा व रामू प्रियदर्शी और पार्टी के जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी के दूरी बनाए जाने से अंदरूनी कलह के संकेत मिल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा में भी वे शामिल नहीं हुए। राजस्थान के दौसा में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के काफिले की कार हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार काफिले की कार के आगे नीलगाय आ गई। इससे पुलिस की कार क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित हैं। वह अजमेर दरगाह जा रहे थे। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मतभेदों के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह पार्टी की कमान 10 साल तक अपने ही हाथ में रखेंगी। उन्होंने कहा, मैं 1955 में पैदा नहीं हुई थी। मैं सर्टिफिकेट में लिखी अपनी डेट ऑफ बर्थ से करीब 5 साल छोटी हूँ। मैं अभी 10 साल तक सक्रिय रहूंगी। उनके इस बयान पर अभिषेक ने कहा, परिवार में मतभेद होते रहते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ पर गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, यह ऐतिहासिक अद्भुत है। सबको यहाँ आना चाहिए क्योंकि यह 12 कुंभ के बाद आया है। यह महाकुंभ है। बता दें कि महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ लोग यहां स्नान कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र 1 जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का मैनिफेस्टो करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के सुझावों के आधार पर बनाया गया है। नड्डा ने कहा, विकसित दिल्ली की नींव का संकल्प पत्र है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। संकल्प से सिद्धि की ओर जाना है। बीजेपी संकल्प पत्र में नड्डा की बड़ी बातें। 1. दिल्ली में जन कल्याण की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। 2. गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता। 3. महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता। 4. झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मुख्य धारा में लाएंगे। 5. समाज के हर वर्ग पर हमारा फोकस। 6. महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। 7. एलपीजी पर सब्सिडी 500 रुपए। 8. गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे। 9. होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त। 10. गर्भवती को न्यूट्रिशियन देंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, लोगों ने ठान लिया है कि बाबा साहेब अंबेडकर का जो अपमान भाजपा ने किया है उसका जवाब हम मिल्कीपुर चुनावों में लेंगे। मिल्कीपुर में भाजपा का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा हम उसकी जमानत जब्त करा देंगे। हम सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव इतने वोटों से जिताएंगे कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। बीजेपी संकल्प पत्र में और भी किए गए संकल्प। 1. 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देंगे। 2. 5 लाख का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 3. मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। 4. आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करेंगे। 5. वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। 6. झुग्गियों के लिए अटल कैंटीन योजना लाएंगे। 7. झुग्गियों में 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। प्रयागराज में पुलिस ने धारा 163 लागू करते हुए निषेधाज्ञा का ऐलान कर दिया है। अब अगले 31 दिन तक जुलूस, विरोध प्रदर्शन, ड्रोन के इस्तेमाल, हथियार का उपयोग, भड़काऊ भाषण पर रोक रहेगा। सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी। आदेश के बाद अब महाकुंभ में गए इन्फ्लुएंसर्स को भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी।
वहीं भड़काऊ ऑडियो चलाने और यूपीएसआरटीसी की बसों को रोकने और क्षतिग्रस्त करने पर भी कार्रवाई होगी। सैफ अली खान मामले पर हो रही जांच को लेकर मुंबई पुलिस ने बताया कि पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाए गए व्यक्ति का सैफ पर हुए हमले के मामले से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था। उस वक्त खबर आई कि यह वही हमला करने वाला व्यक्ति है। बुलंदशहर पुलिस ने नगर पालिका सिकंदराबाद के पूर्व चेयरमैन इरशाद उर्फ भोलू के बेटे अयान को गुरुवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में अयान के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयान पर जमीन विवाद में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है।